अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के शुरू में यानिस एक सिपाही के साथ कबूतरों वाले कमरे में मौजूद था। यानिस ख्याल सोचता है जब मनूस ने उससे कहा था हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि जो कुछ भी करेंगे वो मशरक़ी सरहद में हमारे इत्तेहादी करेंगे। उसके बाद यानिस एक मकतूब कबूतर के साथ बांध कर उसे उड़ा देता है। एक जानिब खड़ा आदमी छुप कर ये सब कुछ देख रहा था। उसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। अमीर बुज़ान जंगल में मौजूद था। एक सिपाही खत लाकर अमीर बुज़ान को देता है और कहता है ये गवर्नर की तरफ से आया है। खत पढ़ने के बाद अमीर बुज़ान अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है गवर्नर चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे सल्जूकों के दिलों में आग लग जाए, जिसे वो खुद चाहकर भी बुझा ना सकें। ये याद रखना तुम लिबरीद के लिए लगाई गई घात में बुरी तरह नाकाम हुए हो। मैं दोबारा कोई भी गलती नहीं चाहता। ये सुनकर सब सिपाही अपनी बहादुरी का हलफ उठाते हैं। यहाँ कबीले में सब अपने कामों में मसरूफ़ थे और वासपराकन से आने वाले कैदियों के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। सलजाना खातून अकचा खातून से कहती हैं बेटी तुम काराजा के साथ जाकर हांडी पकाने में मदद करो, इससे तुम्हारे और उसके दरमियान होने वाली दूरी भी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर अकचा खातून काराजा के पास पहुंच जाती है और कहती है क्या मेरे लायक भी कोई काम है जो मैं कर सकूं? जिसके जवाब में काराजा खातून कहती है नहीं कोई काम नहीं है, शुक्रिया, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अकचा खातून वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर काराजा खातून अपनी पकाई हुई हांडी में ज़्यादा नमक डाल देती है और अकचा खातून को आवाज़ देकर कहती है इधर आओ और आकर हांडी में कुछ नमक डाल दो। ये सुनकर अकचा खातून हांडी में हस्बे मामूल नमक डाल देती है। उसके कुछ देर बाद हांडी तैयार हो जाती है। काराजा खातून पास आकर उसका जायका चखती है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था। जिसके बाद काराजा खातून गुस्से से अकचा खातून की तरफ देखने लग जाती है और कहती है मैंने तुम्हें हस्बे मामूल नमक डालने के लिए कहा था, लेकिन तुमने इसमें बहुत ज़्यादा नमक डालकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। उसी दौरान सलजाना खातून भी वहाँ आ जाती हैं और आकर खाने का जायका चखती हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था। अल्परसलान भी एक जानिब खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ अकचा खातून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अल्परसलान ये देखकर उसके पीछे जाने लगता है, मगर ताबे हसन अल्परसलान को रोक लेते हैं और कहते हैं मैं मुनासिब वक्त में अकचा बेटी से बात कर लूँगा, चले हम वासपराकन से अपने कैदी भाइयों को लेकर आते हैं। जिसके बाद सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ किले में दियोजन खत ढूंढ रहा था। उसी दौरान एक सिपाही अंदर आ जाता है और आकर दियोजन को यानिस का बैज देता है जो यानिस ने अक्सर अपने कपड़ों पर बतौर निशान पहना होता है। ये देखकर दियोजन कहता है यानिस तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जिसके बाद दियोजन सिपाही से कहता है वासपराकन में यानिस की ड्यूटी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। यहाँ जंगल में अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ वासपराकन की तरफ रवाना था। दूसरी जानब कुछ बादंतीनी कैदियों को लेकर रवाना थे। उसी दौरान कुछ निकाहपोश वहाँ आ जाते हैं और आकर उन कैदियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ अकचा खातून खैमे में मौजूद थे जो काराजा खातून के रवैये की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। साथ ही साथ वो चाबी गुम होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थे। उसी दौरान उसे बिस्तर के नीचे से अपनी चाबी मिल जाती है, जिसे देखकर अकचा खातून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ जंगल में सब कैदी शहीद हो चुके थे। उसी दौरान यानिस भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है और आकर उन्हें देखने लग जाता है, क्योंकि यानिस ने अपने बाबा मनूस का नाम लेकर यह काम बुज़ान से करवाया था। जिसके बाद यानिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दियोजन वहाँ आ जाता है और आकर यानिस का बैज एक मरे हुए कैदी के हाथ में रख देता है। जिसके बाद दियोजन कहता है यानिस तुम अपने काम पर दस्तखत किए बगैर कैसे जा सकते हो? मैं देखता हूँ तुम कहाँ तक जाते हो। यहाँ अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ कैदियों के इंतज़ार में खड़ा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद अल्परसलान कहता है ये बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं लग रही, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। जिसके बाद सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ गजनवी महल में अमीर बुज़ान जल्दी में कहीं जा रहा था। जैसे वो नशिस्त के पास पहुँचता है वहाँ शहवार खातून मौजूद थे। साथ खड़ा सिपाही बुलंद आवाज़ में ऐलान कर रहा था सुल्तान महमूद की बीवी और गजनवी सल्तनत की नई अमीर शहवार खातून है। ये सुनकर अमीर बुज़ान के होश उड़ जाते हैं और वह मुसलसल शहवार खातून को देख रहा था। उसके बाद कुछ देर पहले के मनाज़र दिखाए जाते हैं जब अल्परसलान ने शहवार खातून से कहा था कि मैं चाहता हूँ अमीर बुज़ान के बेगुनाह साबित होने तक आप उसका मकाम संभाल लें। अगर वो गद्दार है तो वो जल्द बेनकाब हो जाएगा। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। यहाँ जंगल में अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पहुँच चुका था जहाँ तुर्क कैदियों की लाशें पड़ी थीं, जिन्हें देखकर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद अल्परसलान एक सिपाही को कबीले की तरफ रवाना कर देते हैं ताकि वो जाकर कबीले वालों को सूरत हाल से आगाह कर सके। उसके बाद अल्परसलान मरे हुए बादंतीनी सिपाहियों को देखकर कहता है अगर ये बादंतीनी खुद मरे हुए हैं तो फिर इन कैदियों को किसने शहीद किया है? उसी दौरान अल्परसलान को एक शहीद कैदी के हाथ में बैज दिखाई देता है।
जो दियोजन ने रखा था। बैज को देखकर अल्बर्सलान समझ गया था कि ये यानिस का बैज है जो यानिस ने किले में अपने लिबास पर पहना था। ये सोचकर अल्बर्सलान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ इस केस का अख्ताम हो जाता है।